सभी लोग सत्संग हमेशा अपने सामने रूबरू फेस टू फेस सुनना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि सत्संग कैसा है। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है, सत्संग कोई भाषण भजन का काम नहीं है, सत्संग कोई मनोरंजन है। यह संत महापुरुषों की अमर वाणी जो जीवात्माओं के उद्धार कर जाएंगे। ये कलयुग में युगों में संत नहीं आए, न संत नाम सुनने को मिला। 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 निकाय, इनमें धर्म चर्चा बढ़ी थी, लेकिन संतों की चर्चा नहीं है। संतों की युक्ति नहीं है, आत्मा के कल्याण की कोई बात नहीं। केवल 4 वेदों में 1 लाख श्लोक, 80,000 कर्म पॉइंट और उसका उपासना पॉइंट 16,000 उपासना पॉइंट, 4,000 मात्र ज्ञान प्राण के श्लोक, वो भी सांसारिक भौतिक ज्ञान, अध्यात्म का कोई विषय नहीं। लेकिन जो कलयुग में संत पधारे, उन्होंने आध्यात्मिक रास्ता जीवों को बताया। जीवात्मा आध्यात्मिक रास्ते से आई है, और जब तक कोई अध्यात्म का रास्ता बताने वाला संत सद्गुरु नहीं आएगा, तब तक ये जीवात्मा घर नहीं जा सकती। जब यह सब के सब यहीं रह गई और 3 युग निकल गए, जीवात्मा बेचारे फंसी पड़ी है, तब लाख दया कोमल की संता, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सतलोक मंडल छोड़कर इस मृत लोक मंडल में काल माया के देश में हम सब जीवात्माओं को लेने के लिए और अपना पूरा परिचय दिया, क्योंकि उनका परिचय था नहीं, कभी आए नहीं थे, न उनकी चर्चा, न उनका परिचय, न उनकी जानकारी थी, तो उनको अपना परिचय देना पड़ा। ये बेचारे जीव कैसे जानेंगे? उन्हें कहा, हम आए हुए थे से जहाँ तुम्हारा नाम, तुम सबको घर पहुँचाना एक हमारा, अपने आने का और काम करने का, ये दोनों जानकारी क्यों है कि मैं कहाँ से आया हूँ और किस काम के लिए आया हूँ और कौन सा काम करके जाऊँगा, ये पूरी जानकारी है। अगर ये परिचय जानकारी आपके पास होती तो अपने समृद्ध मालिक में आपको कोई शंका नहीं, कोई भ्रम आपको नहीं। बाबा जी ने पहले भी कहा था, कितनी बार सत्संगों में आपको बताया गया कि बच्चा मेरे बच्चों को बहुत संभाल के रखना, अगर कहीं तुमने बुला दिया, मेरे बच्चों को मेरी दुआ और दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चलेगा। आज आपके सामने वही हो रहा, सारे जीव भटक गए, भ्रमित हुए, कोई इधर कोई उधर, कोई उधर कोई उधर, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ छूने वाला, क्योंकि परिवर्तन जय गुरुदेव नाम से होगा, किसी नाम से नहीं। ये सबसे बड़ा तुम्हारे साथ धोखा है कि जो इधर उधर के नामों में वचनों में आप फंस जाते हो। जब बाबा जी ने ये कहा कि बच्चा न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता, मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो इसी शरीर में 400 वर्ष रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा।
क्या ये वचन आप भूल गए? गुरु वचन क्या झूठे वचन? आपको तो लिख के बताया गया कि संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उनका विषय है करने का, भाषण स्पीच का विषय नहीं है, करने का। अब क्योंकि यहाँ जीवों को जानकारी थी नहीं संतों के बारे में, क्योंकि संत कभी आए नहीं थे, न सतयुग न थे कलयुग में भी अभी 550% कर गए, वो तो भी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं जब से कबीर साहब आए। उन्हीं से संत मत चला और संत नाम की जानकारी उन्हीं से मिली। कबीर साहब अगर ना आते तो ये सब जीव ऐसे पड़े जाते। कबीर साहब के बाद हजारों संत आए, लेकिन रास्ता सबका एक ही है, रास्ते में कोई अंतर नहीं है। अब यह है कि सत्पुरुष जिनको जिन जीवों को जगाने का जितना अधिकार देता वो उतना ही काम करता। जानकारी तो उनको सब है, लेकिन काम उतना करेंगे जितना उन्हें आते। तुम इतने जीव जगाओ, तुम इतने जीव जगाओ, तुम इस्लाम से जगाना, तुम इस्लाम से जगाना, तुम इस्लाम से जगाना, इस युक्ति से जगाना, ये सबको अलग अलग अधिकार। ये भी बात जीवों की समझ में नहीं आ पाई, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, लेकिन नहीं। प्रश्न तो इस बात का है जो नाम को जगाएगा वो नामदान देगा, सब नहीं, सबको अधिकार नहीं है। जब कबीर दास आए तो उन्होंने साहब नाम जगाया। जब साहब नाम जगाया तो उसी नाम से जीवों का काम किया। इनकी बहुत सत्लोक थी वहां तक। और इसके बाद शिवदयाल सिंह महाराज आए, उन्होंने राधा स्वामी नाम दिलाया। तो और गुरु नानक जी महाराज आए, उन्होंने वाहेगुरु नाम दिलाया। और बाबा जी ने जय गुरु नाम जगाया। नाम जीवों को, जीवात्माओं को जगाता है, और जगाए नाम के द्वारा ही जीवात्मा जाती, और किसी नाम से नहीं जानी, इंसानी नाम से नहीं जानी। वो संत महापुरुष जिस नाम को नाम रहे संतो आधीना, संत बिना कोई नहीं किया। नाम संतों के अधीन है, संत नाम के अधीन नहीं है। जब जैसा समय वक्त कार्य स्थिति परिस्थिति देखेंगे तब ऐसा नाम जगाएंगे तो जीव सरलता से कर सके। यही बात तो लोगों की समझ में आई है, और जीवों को सत्संग मिला नहीं। कथावार्ता तो आपको बहुत सुनाएगी, वो भी पिछली जो समय बीत गया, जबकि लिखा गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो समय वक्त घड़ी निकल जाती वापस नहीं, और तुम वही सब चर्चा इनकी उनकी उनकी उनकी। अरे जो समय से आया है, बाबा जी ने क्या कहा था कि भविष्य वक्ताओं तुम विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना। ये परिवर्तन का वक्त है, सबकी भविष्यवाणियों को रोकवा दिया जाएगा। जो काम करने आया है वो भूमिका अपने अनुसार बनेगा। आप वचनों को भूल गए तभी आप भ्रमित होंगे, नहीं तो गुरु का एक एक वचन सारे भ्रम और भूल को दूर करने वाला। क्योंकि जब याद रखोगे तो बोल जाओगे तो भ्रमित हो जाओगे। तो ये सब बताया, समझाया गया। अब ये समय का नाम क्यों आया, इसकी क्या जरूरत पड़ी, जब सब समझोगे तब आपका भ्रम खत्म हो जाए। यहाँ नाम तो बहुत है, और मेरे पास समय सभी लोग आते हैं, क्योंकि इतना जन्नत किसी के पास नहीं। इतना गुरु के दया से जो मैंने खड़ा किया है, इतना जन्नत किसी के पास इस समय नहीं, वर्तमान से। तो जब मेरे पास सभी लोग जन्नत लेके आते हैं, कहते हैं इस नाम से हमने। तुम्हारी अगर बुद्धि कोई ऐसा काम करती तो आप कर दीजिए, तो आपको रोकते नहीं, लेकिन काम नहीं कर सकते। काम उनके द्वारा, उन शक्तियों के द्वारा नहीं। जितनी शक्तियां आज तक इस भारत भूमि पर रही, इतिहास उठाकर आप देखें
उनकी पहचान केवल संत सदगुरु ने की। उस समय के गुरु ने पहचान, गुरुओं को पहचान होती किसी को नहीं। जब राम नाम की शक्ति आई तो उनके पिता मां को नहीं जान पाए, अयोध्यावासी नहीं जान पाए, केवल विश्वामित्र को जान पाए। उन्होंने समाधिस्थ होकर देखा कि आखिरकार ये दुष्टों का प्रकोप बढ़ रहा है, ये हमें एक धार्मिक कार्य नहीं करने दे रहे, बिगड़ रहा थे। उन्होंने ध्यानावस्था में बैठ कर देखा, ये शक्ति तो आ गई, चलो उनको ले आए। तो अयोध्या गए और राम लक्ष्मण को मारते ले आए, अपने आश्रम में रखा, उनको शिक्षा दी, सारी नीतियों का भंडार उनको बता दिया, सौंप दिया। युद्ध नीति, राजनीति, धर्म नीति, न्याय नीति सब सिखा दिया। जब सब कुछ पढ़ा दिया तो कहा ये कैसे मालूम हो कि उन्होंने पढ़ा है या पढ़कर कोई लाभ प्राप्त किया है। तो बिना परीक्षा के तो कोई नहीं बता सकता। और गुरु जब परीक्षा लेता तभी वो पक्का माना जाता, सच्चा माना जाता। तो उन्होंने अपने ज्ञान इल्म की परीक्षा देने के लिए अपने शिष्यों को जनकपुरी ले गए। राजा जनक ने नाम पर पृथ्वी का स्वयंवर रखा था, किसी को नहीं मालूम, और राम लक्ष्मण को नहीं मालूम, हमको कहा नहीं जा रहा। अब गुरु से कौन परीक्षा करे? गुरु जो उचित संगता वही करता है, जो जीवों के लिए लाभकारी है वही करता है। तो जो विद्यापुरी ले गए जनकपुरी, समझ कुछ नहीं पाए किसी, और सभी विद्वानों जो धनवान बलवान बुद्धिमान थे सबको आमंत्रित किया था, सब बैठे थे। उसी सभा में जाकर के विश्वामित्र चेलों को लेकर बैठे, लेकिन पहचान कोई नहीं पाया। पहली बात कि शिष्य और गुरु की पहचान किसी को नहीं। उसी सभा में बैठे कोई नहीं पहचान पाया, न विश्वामित्र गुरु को पहचाना न चेलों को पहचाना, और राजा जनक ने वो भी नहीं पहचान पाया। ये तो परंपरा जो रखा था विवाह का आधार था, वो तो नहीं बताया। खड़े होकर कहा कि भाई मैंने अपनी बेटी का स्वयंवर रखा हूँ, इसी रस्म को मैंने बुलाया है, मेरा आधार ये शादी का जो धनुष को तोड़ देगा उसके साथ मैं क्या कर दूँगा। सिर्फ इतनी बात थी, वो कुछ नहीं था। लेकिन कितना बड़ा राज उससे निकला ये तो कोई समझ पाया। गुरु शिष्य की पहचान भी हो गई, वीर परमान कौन है वो भी पहचान हो गई। यह सारी जानकारी काम के बाद ही हुई। तो सब राजा अपने बल आजमाने लगे, क्योंकि सबके अंदर स्वार्थ जा गया। स्वार्थ इस बात का था कि राजा जनक की बेटी थी, बेटा नहीं था। तो लोगों ने सोचा कि चलो बेटी में मिलेगी और राजपाट दंडोरस से मिलेगा, तो उसका बेटा नहीं। इस लालच में सब पहुंच गए। लेकिन अब लालच तो है, लेकिन उसकी सिद्धि कैसे होगी, वो लालच कैसे प्राप्त होगा, कौन सी सफलता के बाद ये लालच मिलेगा, तो उससे दिमाग में था नहीं। तो जब सब आजमाए तो किसी से तिल भर घूम न सके उचकाई। कहते तिल मात्र भी धनुष को खिसका नहीं पाए। उठाना तोड़ना तो बहुत बड़ी बात, खिसका नहीं पाए। जब खिसका नहीं पाए तो उनको क्रोध आ गया सबको। छोटा सा धनुष नहीं उठा, हमको लोग धनवान भगवान बुद्धिमान कहते हैं, छोटा सा धनुष नहीं उठा, बड़ी शर्मिंदगी उसको उठा दी। जब मानव शरीर में क्रोध आता है तो बुद्धि का विवेक ज्ञान खत्म हो जाता है। कोई भी नहीं सोच पाता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, इसका परिणाम कैसा होगा। यह है क्रोध अहंकार दोनों का। तो उन्होंने क्या किया, कहा ऐसा करो, हजारों योद्धा उठो, चलो जबरदस्ती अब ये मर्यादा बंद हो गई। जो नियम विधि रखा था, जो आधार बना के जनक ने रखा, भाई जो
कजगों को तोड़ेगा, उसके साथ सीता का ब्याह। अब ये सब भूल गए, बुद्धि विवेक शून्य हो गया, अहंकार आने पर जब आया अहंकार किया कराया सब बेकार। जब अहंकार आ गया तो ये भूल गए कि अगर हजारों योद्धाओं के द्वारा धनुष टूट जाएगा तो सीता का बंटवारा कैसे? सब कहेंगे हमें थोड़ा, हमको चाहिए, ये तो इन्हीं में झगड़ा हो जाएगा। लेकिन जहाँ समय का गुरु बैठा होता वहाँ इस तरह का झगड़ा प्राप्त नहीं होती। समय के गुरु विश्वामित्र जी थे, तो इसलिए अपराध ये गुरु की अप्रत्यक्ष दया कैसे संभाल करते, मुझे तो बड़ा विप्लव हो जाता, बड़ा खून खराबा हो जाता, शादी में तो पीछे रह जाता। तो वो हजारों योद्धा उठे, उनसे भी नहीं उठा, वो भी आ गए। तब राजा जनक रोने लगा, मैंने जो प्रण किया सोच नहीं, मेरा प्रण भी खाली जा रहा और इनमें कोई ऐसा योद्धा नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि वीर भीम धरा हम जानी, वैसे लक्ष्मण को क्रोध आ गया। उन्होंने सबको ललकार दिया। अब उन विचारों को क्या मालूम है कौन बैठा है, कैसा बैठा है, कौन शक्ति है, क्या है। तो जैसे उन्होंने खड़े होकर कहा कि आपने ये कैसे कह दिया कि धरती वीरों से खाली है। अरे जिस दिन खाली हो जाए तो धरती ही नहीं जाएगी, और तुम्हारे सामने वीर नहीं महावीर भगवान राम बैठे। अब वो क्या जाने भगवान है क्या है, अब तो जानेंगे जब जो उनका प्रण पूरा हो जाएगा। तो जैसे मतलब यानी कहा विश्वामित्र भी भाई तो सबका अपमान कर दिया, वीर भीम धरा, यानी पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहा। और अपना समय का एक और तीसरी बात, गुरु का बोलता है और मेरे शिष्य को कब आदेश देता हूँ। दूसरी ये बात आई, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले या तो सदैव व्रतवानी, कि विश्वामित्र शुभ घड़ी मुहूर्त देख कर जानकर तब अपने चेलों को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? उठो राम बन जाओ शिव जापू, मेटो ताप जनक प्रताप। ये आदेश दिया। अब जब आदेश मिला तो एक बार राम को भी शंका हुई, उनको भी नहीं पता था कि हम शक्ति हैं क्या है, ये तो गुरु ने नहीं बताया। क्योंकि गुरु अगर बताते तो तुमको अहंकार आते देर नहीं होगी, इसलिए काम तुमसे कराया जाएगा लेकिन एहसास नहीं होती। तो उन्होंने उनको कहा तो बड़ी शंका में आ गए, क्योंकि उनके सामने बड़े बड़े योद्धा वो नहीं तोड़ पाए, और हजारों उठ के कुछ खड़े वो भी नहीं तोड़ पाए। तो अंतर में शंका हो गई, क्या गुरु ने बगैर सोचे समझे आदेश दे दिया? अब जहाँ गुरु का आदेश है वहां अंदर में तो कुछ भी हो तुम्हारे, लेकिन बाहर में आदेश पालन करना अनिवार्य हो जाता। तो अपने गुरु के आदेश पर उन्होंने आदेश पालन किया और जैसे उठाया तो कहते हैं छुअत टूट रघुपति ही मत वो छूते ही टूट। क्या छूते? गुरु का आदेश छूते माने पालन करते ही टूट। गुरु के आदेश में इतना बड़ा बल है। ये सब इतिहास तुम सुनते रहे फिर भी भूल गए, ये तो गुरु के बल की बात है। और तुम सबको तो सदगुरु मिला है, उसका क्या बल है? उसके लिए कौन चीज असंभव है? लेकिन गुरु की महिमा तुम नहीं जानते तो सदगुरु की क्या जानोगे? इसीलिए कहा कि सत्संग बहुत जरूरी है। बिन सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक होता ही नहीं, और कोई तरीका है नहीं। और सत्संग इस कलयुग में है, और युग में नहीं था सत्संग। और युगों में कथा वार्ता थी, सुनाई जाती थी, अच्छे शुभ करने, शुभ कर्म करने। अब अच्छे शुभ कर्म क्या करेंगे? ये भी सत्संग जाना है।
अच्छे शुभ कर्म आप शरीर इंद्रियों से करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, लेकिन जीवात्मा का काम नहीं होगा, इन शुभ कर्मों से नहीं होगा। जो तीर्थ है, व्रत है, दान है, हवन जप किया, गंगा स्नान जो आपने किया और करते हो, उसका लाभ क्या है? पहले लाभ समझना चाहिए कि शरीर इंद्रियों से करेंगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा और आत्मा से करेंगे तो आत्मा को लाभ, सीधा बिल्कुल लाभ। उसमें कोई शंका चलने की बात ऐसा नहीं कि इसका लाभ नहीं, लेकिन जब शरीर इंद्रियों से जो आपने किया उसका क्या लाभ? मान मिलेगा, सामान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। भगवान शरीर का विषय नहीं, आत्मा का विषय। आत्मा परमात्मा का अंश है, अंश ही अंश को प्राप्त करेगा, दूसरा नहीं कर सकता। ये सब जानकारी अगर आप करते हैं तो अपने संगत सदगुरु में आपको शंका कभी नहीं होती, वहां शंका का निवारण होता है। और तुमने वही शंका उन्हीं में शंका करके अलग हो गए। आप जब से अलग हुए एहसास करो क्या मिला? रोने के सिवा, पछताने के सिवा तुम्हारे हाथ में कुछ लगा? ऐसे समृद्ध मारी को छोड़कर आपने अपना कितना बड़ा नुकसान किया। अब तक तुम्हारा साधना का बहुत काम आगे हो गया, लेकिन जहां थे वहां से भी हट गए और पीछे आप चले गए। जब पीछे चले गए तो जो काम हो रहा था वो भी रुक गया। जो थोड़ा बहुत करते थे, जाते थे सत्संग में, सत्संग का लाभ, मथुरा जाने का लाभ, ये सब लाभ आपने पाया है। अगर हम मथुरा जाओ कोई लाभ है वहां? कौन लाभ देगा? जब प्रचार कराया गया तुमने किया कि मंदिर का जीता जागता देवता बरकत बांटना ढूंढ लो, ये कौन था? जीता जागता देवता और कौन था? कौन बांट रहा था? यही भूल गया। इसी चक्कर में आप रह गए। जीता जागता देवता गुरु ही था, वही बांट रहा था। अगर मंदिर से मिले अब जाकर ले लो, कुछ मिलेगा? वो है कोई देने वाला? ये भी तो तुम नहीं समझ पाए हो। अगर तुम सारे वचनों को जान लेते तो आपको कोई शंका का कुछ नहीं था और तुमसे कोई लाभ गुरु द्वारा जो मिलता उसे कोई छीन नहीं सकता था। आपने तो जबरदस्ती यानी लाभ को ठुकरा दिया। अब रो रहे, चिल्ला रहे, कोई सुनने वाला नहीं और ना कोई सुनेगा। तमाम बखेड़े खड़े हो गए, तमाम दुकानें खुल गई, लेकिन आत्मिक सौदा कहीं नहीं मिलेगा। किसी दुकान पर चले जाओ, किसी शक्ति के नाम पर आप जा रहे हो या कर रहे हो या लगे हो, लेकिन तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण कहीं नहीं। इस बात को तुम्हें विचार करना चाहिए, क्योंकि आप मथुरा गए थे आत्मा की कल्याण। तो क्या हो गया कल्याण? क्या हो गया कल्याण किसी का? इस पर भी विचार आपको करना चाहिए। जिस काम के लिए सारा समय दिया, पैसा भी खर्च किया, समय भी खर्च किया, परिश्रम भी किया, मेरा कुछ नहीं। मतलब क्या निकला? मथुरा जाने का मतलब और गुरु करने का मतलब निकला क्या? लाभ तो मिला नहीं कुछ। तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, बाल बच्चे का और सत्य बोलना। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने की, चेलों का दर्शन? जोर से बोलिए। देखो सच्चाई को मत छुपाइए। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने की, चेलों का दर्शन? गुरु का। आप मथुरा जाते थे गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने? आप मथुरा जाते थे गुरु की मानने की, चेलों की मानने? आप मथुरा जाते थे गुरु भक्ति करने की, चेलों की? और तुम सब चेला भक्ति करो, सब के सब चेला भक्ति करो। क्या चेला भक्ति काम करे? अगर ऐसा था तो रामचरित मानस ने क्यों लिखा, बिन गुरु भवनी तरह न कोई, कोई सत्य नहीं किया। बिन गुरु भवनी तरह न कोई, और जो विरंच संकट।
ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धर्मान बलवान बुद्धिमान कोई क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु को पार नहीं कर सकते। तो आप भूल गए, इन बच्चों को बोलने पर बोल बोलैया कोई इधर भाग रहे, कोई उधर भाग रहे। मेरे पास सभी लोग आते हैं। पहले मेरे पास स्वाधीन भारत वाले आए तो कहा कि वो नेता की नेता की नेता, हमने कानपुर फुलवार तो भूल गए क्या कहा था, क्या संदेश इशारा आपको मिला था। बाबा जी ने मन से क्या कहा था कि बच्चा मैं जैसे कानपुर में प्रवेश लिया तो मैंने दीवारों पर लिखा लिखा नेताजी आ रहे नेताजी। कहा अच्छा ये बताओ, अगर मैं कह दूं मैं सुभाष मुझे कौन बचा, कोई बोला था? अगर मैं कह दूं मैं सुभाष हूं तो मुझे कौन बचाएगा? उस उम्र का तो कोई है ही नहीं। इस समय 127 वर्ष, तो तुम कहते हो हम जाएंगे सुबह, तुमने तो देखे नहीं, तुम्हारे पिता ने भी नहीं देखा हो। जिसको तुमने देखा नहीं आंखों से और अपने कानों से उनके वचनों को सुना नहीं, तुम उनके बारे में क्या जानते हो? सब झूठ है। मैंने इन लोगों को रोका जब 2016 में यही कार्यक्रम था इसी गाँव, तब मेरे पास सब लोग आए। मैंने उनको मना किया कि जल्दबाजी मत करो, इसकी समय अभी नहीं है। अरे वो तो बड़ा बिगड़ गए, अरे आपको भी आना पड़ेगा। चलो भाई देखो कौन आता कौन जाता है, और सब भून दिए गए, सब भून दिए गए, हजारों मर गए काल मौत में। ये है गुरु से हटने का परिणाम। तो गुरु को छोड़े उधर गए और काल ने उनको पकड़ लिया और बेचारे मारे गए, पृथ्वी में चले गए। नामदारी पृथ्वी में ऐसा तो ही नहीं गई, लेकिन उसने नामदान गुरु सबको छोड़ दिया, सबको ठुकरा दिया। गुरु को छोड़ने का मतलब कि काल ने तुमको घसीट, इतने मारे गए कोई गिनती नहीं है, और तमाम जेलों में सड़ गए, कुछ नहीं। मैंने कहा भाई कुछ परिणाम नहीं, अभी आते। हमने कहा अभी तुम्हारा घाव कम है क्या? वो घाव तुम्हारा पूरा नहीं हुआ, फिर सोच रहे हो सरकार के खिलाफ खड़न करके तुम सफलता नहीं पाते। हमें किसी की निंदा आलोचना बुराई करने का अधिकार नहीं मिला, हमको कोई सत्यवाद कहने का, वो मैं कहता हूँ, मैं सरेआम कहता हूँ, थोड़ी मंच से कहता हूँ, कोई नहीं कहता। जो मैं कह रहा हूँ कोई नहीं कहता, सबको डर है, हमें कोई डर नहीं, सही सच्ची बात करने में डर। लेकिन कब? जब तुम्हारे पास मुट्ठी में बल, मुट्ठी का बल जानते हो, संगठन, तुम्हारे पास संगठन हो तब कह सकते हो। संगठन था नहीं, तुम कहने लगे मारे कि मैंने मना किया कि बात तो सत्य तुम्हारी, लेकिन अभी समय कहने का नहीं हो। तुम्हारे पास मुट्ठी में शक्ति नहीं है, जनबल तुम्हारे पास नहीं है, लिहाजा जनशक्ति इकट्ठा। जो मैं काम कर रहा हूँ तुम भी करिए। और देखो मैंने धीरे धीरे 12 वर्ष में करोड़ों लोगों को इकट्ठा कर लिया इस समय। लेकिन 12 वर्ष की तपस्या है, जो मेहनत की गई, मुझे विश्वास था अपने गुरु पर, ईश्वर पर पूरा विश्वास था। जो मैं कर रहा हूँ वो गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूँ। आपका बच्चा, मैंने हिंदुस्तान में इतना बड़ा जनमत इकट्ठा कर दिया जो किसी राजनीति या रणनीति किसी के पास, न किसी नेता के पास, न किसी माँ के पास। 45 करोड़ का, और तुम केवल अपने परिवार की सुरक्षा करते रहे। आज का मैंने ये आध्यात्मिक बगीचा लगाया, मेरे बगीचे का एक भी पेड़ सूखने हाथ नहीं मरते। ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। और हटने की बात सोचते हो
जिन्होंने एक भी पेड़ लगाया नहीं, एक भी जीव जगाया नहीं, कभी 2 पैसे सेवा दी नहीं, कभी एक डलिया मिट्टी डाली नहीं, आज वो सर्वसर। कोई कह रहा हमको बाबा जी उत्तराधिकारी बना गए, कोई कह रहा हमको मतलब यानी धर्मगुरु बना गए, वो कह रहे जिन्होंने कुछ नहीं किया और तुमने किया तो तुम उनके पीछे दौड़ने लगे। मैंने यही तो बताया, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे पास वो बल है जो इनको लौट के तुम्हारे पास आना पड़ेगा, लेकिन नहीं, किसी को नहीं विश्वास। सब अरे कोई भगोड़े तो जाएंगे, भगोड़ों का कोई विश्वास नहीं है और कभी कुछ कहीं पाएंगे नहीं। कैसे बातें हैं, कई इधर चले गए, उसके बाद थोड़े दिन बाद किसी ने आवाज लगा के उधर चले गए, फिर कोई आवाज लगा के उधर भागे। इनका जीवन इसी में चला जाएगा तो मिलेगा। आज वही है सत्तर में जो गुरु ने 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 बरस आवाज नहीं, वो भूल गया और 4 दिन से कुछ चिल्लाने लगा, उसके पीछे तो ये है तुम्हारी समझ इतनी कच्ची, इतनी खराब है कि तुम अच्छे सच्चे में पहचान नहीं कर पाते, असली नकली में पहचान नहीं कर पाते। जबकि बाबा जी ने कहा कि सुभाष एक महात्मा था, योगी था, वो तो कभी 100 साल का बन जाए, कभी 200 वर्ष का, कभी 40 साल 50 साल बन गए, कभी 95 वर्ष। अरे योगी की पहचान योगी को होती है और तुम सब योगी और कहते योगी को पहचान, योगी को क्या जानते। जब मैं आवाज लगाऊंगा मेरे दूरदर्शी प्लेटफॉर्म पर वो सब शक्तियां खड़ी होगी, फिर मैं उनको आदेश दूंगा, उनसे काम कराऊंगा, उनकी पूजा कराऊंगा, उनका इतिहास बनाऊंगा। बाबा जी कौन सा विरोध है? तो ये सब काम करने के तैयार है। इनका इतिहास बनेगा, उनकी पूजा होगी, उनको लोग याद करेंगे, लेकिन कब? जब उनके द्वारा संत महात्मा काम करा देंगे समाज देश। तुम्हारे हल्ला मचा रहे तो कुछ नहीं होगा और तुम दुकानें खोल रहे हो जगह जगह, मैं सब देख रहा हूँ। उन दुकानों पर कोई सौदा नहीं है, सेवा दो सेवा दो, चंदा दो चंदा, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई संदेश नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई आध्यात्मिक जानकारी नहीं, कुछ नहीं, केवल दुकानें। तो मैंने कहा भाई दुकानों पर सामान बगैर पैसे का नहीं मिलता, जब पैदा होगी तभी दुकानों पर सामान आपको मिलेगा, लेकिन दरबार में मुफ्त लुटाया जाता है। अब तुमको दरबार दुकान की पहचान नहीं रही तो तुम फंस गए। मैं बराबर की जानकारी आज भी दे रहा हूँ, इन दुकानों से काम नहीं होगा। ये दुकानें अपना काम करें, ये लोग तुम्हारा काम नहीं करेंगे, पहले अपना पेट भरेंगे, इसलिए पहले तुमसे चंदा है, सेवा है, सामान है, सम्मान, ये सब मांगेंगे और मांग रहे और तुम दे रहे हो और समझ भी नहीं पा रहे हो। इतनी बुद्धि खराब हो गई कि आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा और ये सब हो रहा और संदेश में अभी दे रहा हूँ। अभी 12 वर्ष से लगा था, मैंने विश्राम नहीं किया। 28 मई 2012 से मैंने संदेश प्रसारित किया। लीला हुई है 18 मई 2012 और मैंने संदेश प्रसारित किया 28 मई 2012। 10 दिन बाद तुरंत सबसे पहले मैं सरकार के पास प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को सूचना दी, बाबा जी की जानकारी दे दें। नहीं वो जीवित है, इधर मीडिया प्रचार इधर, तो मैं पहले वहां पहुंचा कुछ प्रेमियों को लेकर। मैंने 1.5 घंटे मीडिया से वार्ता, मीडिया ने बहुत चैनल खोला, पत्रकारों ने कैमरे खोले, लेकिन हमारा छापा। मैंने कहा अगर हमारा ये संदेश जनहितकारी, आप कल्याणकारी, समाज हितकारी अगर हम नहीं छापोगे तो मैं 1 सप्ताह के बाद फिर आ जाऊँ। तो इन्होंने नहीं छापा, मैं 1 सप्ताह के बाद फिर 500 प्रेमियों को लेकर पहुंचा। फिर मैंने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया,
उसने भी कुछ नहीं सुना, क्योंकि सर्वप्रथम उसी ने कहा था मैं नेताजी का राज खोलूंगा, मैं स्वार्थ बारे में सबको बताऊंगा, और जैसे राष्ट्रपति बन गया सब बोल गया, तो कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा उसने नहीं किस बारे में। मैंने इसीलिए ज्ञापन दिया था कि भाई जो तुमने कहा है उसको जनता के सामने समक्ष लाइए, खोल के कहिए अगर तुम्हारे मर्दानी की है, तुम्हें वीर शहीदों की कदर मालूम है, तो खोल के कहिए। कुछ नहीं कहा, मैंने कहा चलो तुम नहीं कहोगे तो हम कहेंगे। तो हमने उसी समय से अभियान जारी कर दिया। मेरे अभियान का आधार बिल्कुल अलग निराला था। मैंने ये कहा गुरु उसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है, और जो कहते तुम चले गए ये दुर्भाग्य तुम्हारा। बस मैंने अभियान जारी किया। आज 12 वर्ष से लगातार एक संदेश दे रहा हूँ और किसी से एक नया पैसा नहीं मांगा। पुराने लोग मारे बैठे हुए 1.5 भी 50 में कभी पहले भी नहीं किसी से मांगा, मानता हूँ, क्योंकि परिवर्तन पैसे से, परिवर्तन सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रवान लोगों से परिवर्तन, रुपए से परिवर्तन नहीं होगा। ये राजनीति पार्टियों से परिवर्तन नहीं होगा, और राजनीतिक लोग ये झूठ बोलने वाले, झूठी शपथ खाने वाले, इनसे भी कुछ नहीं होगा। हमारे देश में परिवर्तन के बाद कोई सरकार नाम नहीं था इस तरह, और इस तरह झूठ बोलने वाले लोग नहीं थे जो जनता की सेवा करते थे, वो जो कहते थे वही करते थे, और राष्ट्रीय धन का कभी दुरुपयोग नहीं करते। हर राजा कोई न कोई अपना काम करता था, जो उससे आमदनी होती थी उसी से रोटी खाता। राष्ट्रीय कोष का धन छूता भी नहीं था, ये तो राष्ट्रीय कोष का बर्बाद किया। मैंने कहा भाई 10 साल तुमने जो हिंदुस्तान के विकास के लिए पैसा था, वो तुमने 10 साल केवल एक पत्थर की मूर्ति खड़े करने खर्च कर दी। अयोध्या एक पत्थर की मूर्ति खड़ा, वो क्या करेंगे? वो लड़ेगी कि आपको कोई उपदेश देगी, या आपको कोई आशीर्वाद प्रदान देगी, सब भूल गए। जब अंधा पूरी अंधा चाहते मच गई, अंधा धंधा अदा धुन मच गई। श्री राम भगवान को बदनाम करने में कसर नहीं रखे, और भगवान राम ने प्रणाम दे दिया, ऐसा प्रणाम दे दिया दुनिया में मुंह दिखाने का भी नहीं। तो फिर सर मैं इनको तो राजनीति से बिल्कुल संन्यास ले लेना चाहिए। जब तुमको तुम्हारे उस स्थान से तुमको परिचय मिल गया अपने काम, जहाँ तुमने 10 साल का पूरा समय, 10 साल का पूरा पैसा देश का तो मूर्ति खड़ा करने लगा दिया, और पढ़े निकला भी हो, पढ़ा तो नहीं। ये सब क्या है? ये भारत की जनता जब तक नहीं जागेगी तब तक, ये जब सोई थी ये मुसलमानों ने राज, हिंदुस्तान पर मुसलमानों का राज, और 350 वर्ष। इसके बाद फिर तुम जब सो गए, नहीं समझ पाए, तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए, उन्होंने 200 वर्ष तुम्हारे पढ़ा, और तुम कुछ नहीं कर पाए। और उसके बाद तुम फिर सो गए, 72 वर्ष से ये सब राज कर। क्या तुम्हारे जीवन गुलामी के लिए? क्या तुम दास्ता गुलामी में ही जीवित रहना चाहते हो? यही मानव जीवन का उद्देश्य है। तो कहने का मतलब न तो शरीर का काम हुआ और न आत्मा का। तुम तो दोनों तरफ से खाली बैठे। शरीर में कितनी बीमारियां, कितने लड़ाई झगड़े पहले ही दिए, कितने प्राकृतिक प्रकोप, कितनी दुर्घटनाएं, कितनी अकाल मौतें हो रही, कितनी महंगाई, कितनी गरीबी, कितनी बेरोजगारी, ये सब देखिए, आप समझिए इसको, तो तुम्हारा मानव जीवन भी बेकार हो। और अध्यात्म के लिए आपने कभी सुना ही नहीं।
बाबा जी देने आए थे, उसको तो आपने लिया नहीं, और सुना था तो भूल गया, तो तुम्हारे यहाँ तो कुछ नहीं, ना हरि भजे न घर सुख पाए, और वृथा पे आ गई और दुर्गा के प्यारे एक होना ही कुछ नहीं। तो तुम कब तक सोते रहोगे? क्या कभी जगने की इच्छा नहीं है? नहीं जाओगे तो मर खाते रहोगे। तो संदेश हमेशा होता है। अब संदेश को अगर अपने लिए निजी आदेश मानो तो तुम्हारा उद्देश्य निकल आएगा। उद्देश्य सुनाने बताने से नहीं निकलता। जब संत महापुरुषों के संदेश को अपने लिए निजी आदेश मानो तो तुम्हारा उद्देश्य निकलता। वो तो आपने माना नहीं, संदेश सुना लेकिन आदेश नहीं माना, उसको भुला दिया, आप परेशान हो, और कोई इस परेशानी में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, किसी बात नहीं, कुछ नहीं। चारों तरफ हाहाकार बचाओ। अभी क्या आगे और खराब समझा। ये तो अभी एक छोटी सी बीमारी अपना परिचय देने आई थी। वो बीमारी नहीं थी, कुदरत की नाराजगी थी, जिसे आप कोरोना कहते हो। बाबा जी ने 6 नवंबर 1986 को ये कहा था कि अगर आप लोग शाकाहारी न हुए, सच्चे ईमानदार चरित्रवान न हुए, तो कुदरत की तरफ की नाराजगी में कुदरत की तरफ से ऐसी बीमारी आए जिसका नाम होगा कोरोना। तब कहा था कोरोना, क्या न करो तो बीमारी नहीं आ गई, अगर करोगे तो जरूर है। खाता अंडा मत खाना, अंडा मुर्गी का मासिक धर्म बहुत गंदी पाओगे, सबके मन बुद्धि चित गंदे हो जाए, सब भोगों की रास्ता की तरफ भागते चले जाएंगे। और मोटा मांस पशु पक्षी का मत खाना, क्योंकि मनुष्य के खून में और पशु पक्षी खून में अंतर है, उसका मैच नहीं करता, वो नहीं होता। ये सब बताया, सुनाया, समझाया और कहा अगर नहीं माने तो कुदरत इतनी नाराज है, वो खलाई हुई, एक ऐसी बीमारी लाएगी जिसका नाम होगा कोरोना। एक झटकों में करोड़ों चले गए, एक झटके में करोड़ों चले गए। उसी बीच में हमारा सबको धाम नहीं बदला, सारे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, धर्मस्थल सब बंद होने ताले लग गए, लेकिन हमारे सतगुरु धाम में कोई ताला नहीं की। वहाँ के धार्मिक स्थलों के लोगों ने विरोध किया, बाबा जी का आश्रम नहीं बन पाए सफर में। तो मजिस्ट्रेट ने कहा अरे भाई उनकी बात मत करो, उनका वो शुद्ध शाकाहारी, उनके यहाँ शाकाहारी ही जाता और दूसरा नहीं जाता, और दूसरे मिशन में नहीं जाता, उनकी बात मत। तेरे यहाँ तो सब पूजा करने, शराब बात पीने खाने वाली सब आते, किसी तुम्हारा मैंने ट्रेनिंग भी किया था। पहले तो कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है, झूठा प्रचार था। केवल अयोध्या में पत्थर की मूर्ति खड़ा करने का यह अभियान था। इतना भय पैदा कर दिया मुसलमानों में, बेचारे विरोध नहीं करते, वहां जा भी नहीं पाए। उस मूर्ति को खड़ा करने का कितना बड़ा खड़ेंट कि 3 महीने लॉकडाउन में सारा देश 20 वर्ष पीछे चला। अब ये सुधार नहीं हो सकता, अब ये सुधार इनके बस का नहीं है, न इन धार्मिक लोगों के बस का, न राजनीतिक लोगों का। अब तो एक नई व्यवस्था आएगी, कौन सी? संतों के द्वारा। कोई है संत राज भारत मान, अब बचाए बची है ना बाबा जय गुरुदेव की वाणी तब सिखाई पड़ी है, ऐसा देखने को मिलेगा। तो सब आपको बताएगा पहले, और आपने हमारे साथ प्रचार भी किया। तुम तो कैसे बोल गए? मैंने बोला तुम क्यों बोल गए? वो मैं रही अकेला,
कोई मेरे साथ चलने वाला नहीं, सबको उठाना लगता। अरे भाई वो दो अकेले हो, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, उनके पास आश्रम पूरा है, सब सारी संपत्ति है और सारी संगत उनके पास है। हमने कहा ये तो बात सही आपकी, लेकिन जो मेरे पास उनके पास नहीं, जो उनके पास हमारे पास ऐसा रहेगा। आपके पास क्या? हमने कहा हमारे पास हमारा गुरु है, उनका गुरु मर गया, ये सबसे बड़ी दौलत है, ये सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है जो मेरे पास है, उनके पास। आप देखते जाना धीरे 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 कैसा परिवर्तन होता है। मथुरा का एक आश्रम वो सुरक्षित नहीं रह पाई जो 45 करोड़ प्रेमियों की सेवा से बना, और मैंने 3 आश्रम बना, 3 ये सब लगा के तो 6 आश्रम, लेकिन वहीं की बात कर रहा हूँ। नवी शहर में 3 आश्रम का निर्माण किया है और किसी से रुपया मांगा नहीं। जो प्रेमियों ने सेवा भाव श्रद्धा भाव में दिया कि हमारा लगा दीजिए, हमारे पास समय नहीं है, हम तो आ नहीं पाएंगे, हमारा अच्छे काम में लगा दीजिए, ऐसी बात है तो लगा दूंगा, मैंने सब लगा दिया। और कहता हूँ वही चल कर देख लेंगे, जो तुमने मेरे हाथ में दिया है वो एक एक भाई तुम्हारे वहां लगी, तो मुझको तो जरूरत नहीं था, तो पहले कभी जरूरत ना जरूरत थी, और न मैं कभी रखता हूँ। मीडिया पत्रकार ने बड़ा बहुत प्रयास किया, मैंने कोई खाते नहीं खोला, जमा करने की बात तो दूर, मैंने तो खाते नहीं खोला, और मेरे नाम एक इंच जमीन नहीं जो मैंने नैमिषारण्य में खरीदी। मैंने पहले इस ये विवाद न हो आगे, तो मैंने पहले ही समिति का गठन किया, जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति का मैंने गठन किया, और भारत सरकार से उसको मान्यता ले लिया। हम हिंदुस्तान में कहीं भी प्रचार कर सकते हैं, कहीं जमीन खरीद सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं, लेकिन फिर भी मैं कार्यक्रम करता हूँ तो परमिशन लेकर आचार संहिता का पूरा पालन करता हूँ, ऐसे नहीं। जो अनुशासन का स्वयं पालन करेगा वो अनुशासित है, और वो अनुसार लोगों को अनुशासित रख सकता है। तो सब लोगों ने देखा और धीरे धीरे उनको गाड़ी बहुत आ देंगे, लोग कहते थे इनको लोग मार देंगे, गोली मार दी जाएगी, इनको जेल में बंद करा दिया जाएगा। तो ये बात तो सब काम पहले कर चुका, जेल फेल की जरूरत मत हो, जेल तुम्हारा वजन घर है, वो भी जाता है। लेकिन देखो काम क्या हो रहा है, इसको देखो, भूल जाओ सब ये सब उनकी धमकी ये बैठक भूल जाइए, जहाँ सकते हैं वहाँ कोई भय नहीं, कोई नहीं। और मैंने धीरे धीरे देख लिया आपको सामने, क्योंकि बाबा जी ने फुलबाग में कई बार कानपुर आए तो कहा कि बच्चा कानपुर कानपुर कानपुर, जहाँ से बदबू उठी है वहीं से बाग बाग हो जाओगे, लेकिन छोटा आश्रम को कानपुर में रखा। इतनी बार सेवाएं करती हुई मैंने जिम्मेदारों से कहा भाई कितना पैसा कम पड़ रहा, आप लोग आगे उसका पालन क्यों नहीं किया? जब आते तो कहते भाई छोटा सा आश्रम, लेकिन और सेवाएं पैसा भी खा गए और बढ़ गए, कुछ नहीं। तब मैंने गुरु आदेश का पालन करके आपकी खड़ा कर दिया, कानपुर में आश्रम खड़ा कर दिया। ऐसा कहीं नहीं, और कानपुर में किसी ने पैसा नहीं छोड़ दिया। अब यहाँ आना मुश्किल लोग, उनको शर्म लगती है कि कैसे जाए। तुमने कहा आश्रम कोई किसी एक के लिए थोड़ा होता, वहाँ कोई गुरु थोड़ी है, वही तो सबके नहीं है। आप आइए, अपना सत्संग करिए, भजन करिए, और यहाँ सब व्यवस्था तुम्हें कुछ करना नहीं, सारी व्यवस्था करती, लेकिन फिर भी कोई चलाने वाला नहीं है। कुछ तो जो तेरे साथ तो मर गए सकते,
कोई साथ वाला बच्चा नहीं, एक दो बच्चे बेचारे वो भी बेकार है, काम करने के लायक नहीं, बाकी सब चलेगी बात। धीरे 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 आप देखते जाइए कि समय कैसी कर्म बदलता है, और जो लोग कभी नहीं मानते तो सवाल है। बाबा जी ने कहा भी था, पीछे से अच्छे लोग आ रहे हैं, तुम बहुत समझदारी के साथ रहना, नहीं तुम्हें धक्का मार के अलग कर दे। तो तुमने इतने दिन रहे क्या किया? गुरु के समक्ष रहकर तुमने कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि संदेश को भी सुनते ऐसा नहीं कोई हिंदुस्तान का नहीं सुनता, सब सुनते। और सबको मालूम बाबा जी अब तो कहते हैं जो बाबा जी गुरु जी महाराज ने कहा वही हो रहा, वही हो रहा और कुछ नहीं हो रहा, ये सब कहने। अरे वही तो होना ही है, कहा जो होगा मैं वही कहूंगा, जो नहीं होगा उसको मैं क्यों कहूंगा? तो पहले से आपको बताया, लेकिन लोगों की समझ बहुत अच्छी है, उनकी समझ कुछ नहीं। तो मैं कहा भाई प्रचार कानपुर देहात कानपुर शहर मैंने किया, किसी ने नहीं। तो कम से कम हमसे तो पूछ लेते, देना हुई थी, हम आपको बताते इसमें क्या राज है, क्यों ऐसा हंगामा मचाएगा। केवल मथुरा की संपत्ति लेने के लिए नाटक इतना आप भी जानते हो, जब तक पिता जिंदा रहेगा बेटे को उसकी जमीन नहीं मिल सकती, दौलत नहीं मिल सकती। उन्होंने सोचा कि मौत का प्रचार कर दो बाबा जी का, तो मथुरा हमारे हाथ में। कोई नहीं मालूम, अरे जानकार बैठे हुए वो तुम्हारी चलने देंगे, और मैंने अकेले ही हंगामा मचा दिया, अकेले इनको परास्त कर दिया। अभी इतना पश्चाताप कर रहे हैं कि तुमने कह तो डाला है, लेकिन सिद्ध कैसे करो? अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, उनके सब फंड काट दिए गए। अभी तैयारी पूरी करे भाई जेल की, तो उनको जेल पहुंचा रहे थे, ये अपनी बड़ी तैयारी करें, क्योंकि रात कर गया था सारा रात को। इसमें तो कहा था बाबा जी ने, मैं ऐसा गेट फंसा दूंगा बच्चा कोई निकल नहीं पाएगा और वो टूट जाएगा, फिर इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे। वो कौन है? वो कौन मगरमच्छ? यही लूट करने वाले, सेवा देने वाले, चंदा लेने वाले, यही तो मगरमच्छ है। ये तो सब पहले ही सारा कर दिया। और कहा था मैंने ऐसा जाल बनाया तो छोटी बड़ी मछली कोई नहीं बचेगी जो फंसे। इतने वचन आप सुनोगे, मैं सब बता दूंगा क्या क्या। और तारीख बाई तारीख मैंने बताया, इस तारीख में बाबा जी ये कहा, इस तारीख में कहा, इस तारीख में कहा, तो समय आ गया, और समय आ गया। तो इसलिए एक जना इस समय ये जाना चाहिए, दर्शन सुनाओ तो आप भूल गए सब, और फिर सुनाऊंगा फिर भी भूल जाओगे आप, क्योंकि तुम्हारे बस का नहीं है कि याद रखो, और न तुम्हारे करने के बस का। क्योंकि समय जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं। इस समय भजन का वक्त कहाँ, चिंताएं हैं, पारिवारिक सामाजिक स्तर पर जब चिंता होती उस समय भजन होगा। तो चिंताओं के निवारण के लिए दूरदर्शी व्यवस्था का गठन किया गया। सारे विश्व की चिंताओं का समाधान हो जाएगा दूरदर्शी व्यवस्था। ये हिंदुस्तानी नहीं अकेले, सारे विश्व का। आज तक कोई शक्ति ऐसी नहीं आई जिसने कहा हो तो विश्व का परिवर्तन, देशी प्रदेशी परिवर्तन के लिए रामकृष्ण आए, उन्होंने किया। लेकिन आज समृद्ध मालिक जो भूमंडल पर आया है वो विश्व परिवर्तन की आवाज लगा रहा, फिर भी आपकी समझ में नहीं आया। आज जो कुछ मैं कहूंगा वो दोहराना पड़ेगा, कहीं झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। ऐसा वचन आपके सामने, लेकिन तुम्हारे समझ में कुछ आए। चलो धीरे धीरे वक्त
अपना नजारा सबको दिखा देगा और वक्त सबसे मनमानी, वक्त से कोई जीत नहीं सकता। और वक्त आ गया जिसके लिए कहा गया था उस समय काला परिवर्तन की मेरी पूरी तैयारी है, लेकिन ये परिवर्तन का सेहरा किसके सिर पर बांध दिया जाएगा तो कोई ऐसा नहीं। एकदम तुम इसके काबिल देखूंगा तुम सोचूंगा नहीं आए जाएंगे, लेकिन किसको दे दिया जाए जब तुम्हारे में कोई स्थित प्रकृति नहीं है, कोई इतना ही नहीं इधर जाना कोई उधर उधर। अरे सती के पति को था तुम्हारे कुछ तुम्हारा तुमको तो अपने पर लाना कर दिया। सम्राट मालिक को छोड़कर कहाँ जा रहे और जहां जा रहे वहां कुछ नहीं, किसी नाम से कोई काम नहीं होगा कि उन नामों को लोगों ने बदनाम कर दिया। कहा भी गया था किसी शक्ति के नाम का अपना स्वार्थ का आधार मत बनाना, नहीं कुदरत भारी मार लगाएगी। और लोगों ने बनाया अपने स्वार्थ का आधार हमारे जैसे, ये सब तुम्हारे सामने हुआ और फिर हो जाएगा। तो इसलिए अपने आप को बहुत संभाल के रखो। अब इधर उधर भटकने की आवश्यकता, भटक चुके हो अपनी जगह आ जाओ, सुमरन ध्यान भजन में लग जाएगा। इसके अलावा कोई रास्ता कहीं नहीं। परिवर्तन भी इसी शक्ति से, चाहे वो लौकिक हो, चाहे परलौकिक हो, चाहे भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, किसी के नाम और किसी से कोई काम नहीं होगा। और आपको बड़ी सरलता में मिला, लेकिन आप रख नहीं पाए। बड़े बड़े जो अपने को भजनानंदी कहते थे, जिनको हमने अध्यक्ष बनवाया, ये करवाया, वो सब हो गए, सब इधर उधर सब हो गए। उनकी बुद्धि में अब भी नहीं आ रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, जहाँ कुछ नहीं। जिसने गुरु को खुद नहीं पहचाना, क्या वो तुमको पहचान दे देगा? गुरु जो गुरु से लाभ नहीं ले पाया, क्या तुमको लाभ दे देगा? वो जिसने गुरु पर विश्वास नहीं किया, क्या उस पर विश्वास करके तुम कुछ पा सकते? गुरु से कपट, संगत से चोरी, और की हुई निर्धन, की हुई कोढ़ी। ये नियम बना, सिद्धांत बना हुआ है और यही हुआ, यही हो रहा। गुरु से कपट किया और संगत से चोरी कर रहे, सेवा तो खा रहे थे। कहाँ लगा रहे सब, कहाँ लगा रहे? कौन सा परमार्थी कार्य कर रहे हो? कौन सा प्रेमियों के हित की व्यवस्था बना रहे हो? अधिकारी सेवा किस लिए नहीं थी? कहाँ लगा? तो किस बाबा जी ने क्या कहा? जो तुमने मेरे हाथ में सेवा दी, कहा बच्चा उस सेवा से मैं मथुरा में एक महाविश्वविद्यालय का निर्माण करूं। बन गया महाविश्वविद्यालय, सेवा खत्म। आता इसी मथुरा में एक धर्मादा चिकित्सालय का निर्माण करूंगा। जो लोग दवा से नहीं ठीक हुए, मैं अपनी दुआ से ठीक करूंगा। ये सब कहाँ चला गया? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पैसा खत्म, सेवा खत्म, और तुम्हारे भाव भी खत्म गुरु के। तो इसका लाभ कर तुम पा सकोगे आगे आने वाले समय में? लाभ पाने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तो मैं इसी सिलसिले में कुछ कहना चाहता था, आपको बता दिया। बाकी सबने तुम्हारे आपको बहुत सुना है, 5-5-6 जगह था, लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। अब मैं अपना समय, तुम्हारा समय खराब समझ। अब मैं वो चीज कहूँगा जिसकी जरूरत है, जो सब में जरूरत है, वो चीज आपके सामने। ऐसे तो पूरा समय ऐसे कहता रहूंगा तो आपको पूरे मन से बना के कहे तो कुछ तुम्हारा की बच्चों सुन लीजिए, तब तो आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं भाई सबने कहा है। तो कुछ वचन है, थोड़ा सा समय है उसको आपसे
संतों का आगमन जीवात्मा के कर जाए। वो कोई रात पर धन दौलत मान सम्मान सामान लेने के लिए नहीं आते, और जब आते हैं तो अपनी जीवात्मा को दिलाते हैं। तो जरा उनका प्रश्न है जीवात्मा से, क्या प्रश्न करना उसको जरा सुन लो, समझ लो, तो आप भी समझ लो कि हमारी जीवात्मा का भी यही विषय होना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्धाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के सत्संग में संगीत शरीक होने वाले हो, दूर दराज से आए सभी प्रेमी जन, जब कभी ऐसा समय मिले तो आप ये समझ लो तुम्हारे पर हरि और गुरु की कृपा। आज कलयुग में समय कहाँ मिलता है सत्संग सुनने का, बच्चों को पढ़ने का, अच्छा काम करने का समय पाना। तो इसलिए महापुरुषों ने जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना, ये काम किसी ने नहीं कर सकते। ये पहले समृद्ध मालिक है, चर्चा तो की, कभी साल में चर्चा की, नाना पटू रफ्ता से चर्चा की, चरणदास प्रभादास बहुत आए, सबने चर्चा की, लेकिन पहुंचाने का वादा नहीं किया। बाबा जी ने क्या वादा किया कि जिनको मैंने नाम दान दिया या ये नाम दो शब्द दो जिनको पकड़ाई, जब तक इनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा दूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये किसी ने नहीं कहा, कबीर साहब ने कहा, नाना प्रभु रखता, नामदान दिया और अच्छा सच्चा समझाया बताया था, क्योंकि वो शक्तियां सत्लोक से आती, कोई सत्लोक कोई अलग, और ये शक्ति अनामी नाम से, अनामी नाम से गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा, उसे पढ़िए तो आपके शंका करेगा। एक अनीय नामा अर्थ सच्चिदानंद प्रभु धाम का एक अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृत्यु मंडल पर आएंगे, जीवात्माओं को जगाएंगे, नाम को जगाएंगे, सिद्ध करेंगे, उसी नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे, तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त। ऐसे आवागमन समाप्त नहीं, सत्यलोक तक आवागमन समझाते जाते रहते, लेकिन वो शक्तियां होश में आती, वो जगी हुई होती है, लेकिन आवागमन है। अनामी धाम पहुंचने के बाद फिर ये चेतवा मंडल में ये जीवात्मा का भी, तब आवागमन समाप्त होता है। तो जरा उन्होंने अपनी जीवात्माओं के लिए क्या कहा और जगाने के लिए आए तो क्या कहते हैं, अगर इसको आपने सुना समझा होता तो शायद शंका नहीं होती। आप बड़े ध्यान से सुने। आप सुरति तू कौन कुमति उरझानी, सुरति तू कौन कुमत उरझानी, सुरति तू कौन कुमति उरझानी, सुरति तू कौन कुमत उरझानी। बड़े प्रेम से पूछ रहे हैं, ऐ जीवात्मा सुरत रूप, तेरे पर कैसी कुमति आ गई जो तुम उलझ गई? तो सत्य स्वरूप है,
अजर अमर अविनाशी है, परमात्मा का अंश है, तुम कैसे फंस गए? उसका कारण बताएंगे तुम कैसे फंसी हो। मन के साथ फिरे भरमानी, 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 गुरु की सुने न पानी, गुरु की सुने न वाणी, सुरति तू कौन कुमति उर जानी, सुरति तू कौन कुमत उर जानी। जब भी बात में सतलोक मंडल से मृतलोक मंडल की तरफ आए, इच्छा जाए कि मानी से एक बार उनको नीचे के लोगों में भी बड़ी इच्छा देखने की, और समझती होगी शायद नीचे अच्छा लोग को यहाँ से, तो बहुतेरा समझाया सतपुरुष ने, अरे देख पागल मत बन, नीचे कर्म आएगा देव सर रखा, वहाँ जन्म है मरण है, वहाँ जो रहते हैं वहाँ भोग है, रोग है, सोग है, सब है। लेकिन इतनी उसके अंदर प्रेरणा बढ़ती थी, बार बार कहती नहीं नहीं, एक बात कहती, बड़ी इच्छा देखी, कांचा अगर ऐसी तुम्हारी परवर इच्छा है तो, लेकिन ऐसे नहीं, यही नाम दान जो आप सबको मिला, ये जीवात्मा का आधार है, मगर इसके रह नहीं सकती और न इधर उधर जा सकती। तो कहा ये नाम ढूंढ शब्द ढूंढ, इसको पकड़ और धीरज से उतर जाओ। जब नाम ढूंढ शब्द ढूंढ पकड़ा लिया, तब कहने को एक बात का ध्यान रखना, कोई किसी लोक में कितना बैकामी भरमा में लालच दे, लेकिन ये नाम ढूंढ मत छोड़ो। अगर किसी के लोग लालच में आकर तुमने इस नाम ढूंढ को छोड़ दिया, तो फिर वापिस तुम अपने घर कभी नहीं आ सकोगे। ये समझा के भेजा से नहीं। जब हमारी आपकी जीवात्मा सत्वलोक से चली, तो सत्वलोक के नीचे कारण लोग जो पाप तत्व सब इसको स्वरूप, जब कारण रूप में उतारा तो सत्वलोक में तो कोई शरीर है नहीं, वहां से सब खचाखच भरा होती बात पहुंच। लेकिन सत्वलोक के नीचे किसी लोक में जब भेजा जाएगा तो नंगी नहीं भेजी जाएगी, कपड़ा पहना। कौन सा कपड़ा? उसी लोक का कपड़ा। जब सत्वलोक से कारण लोक में आई तो कारण कपड़ा पहना दिया, सब जिसको रूप लगता है 5 तत्वों का एक कारण कपड़ा पहना दिया। जब सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को कारण लोक के नीचे उतारा, तो कारण लोक के नीचे सूक्ष्म लोक जो 9 तत्वों का सब जिसको स्वरूप गंध चतुष्संताकरण और सतोगुण ये और जब कारण सूक्ष्म लोक के नीचे उतारा तो सूक्ष्म लोक के नीचे लिंग लोक है, इसी को दिवलोक कहते। जब उतारा तो लिंग लोक 17 तत्वों का 10 इंद्रियां चतुष्संताकरण सतोगुण, ये 17 तत्वों का कपड़ा पहना। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को लिंग लोक के नीचे उतारा, तो लिंग लोक के नीचे ये मृत्यु लोक जहाँ हम बैठे, ये मृत्यु लोक। जब यहाँ उतारा तो यहाँ पर 5 तत्वों का कपड़ा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये कपड़ा पहना। अब जीवात्मा पर कितने खोल, कितने कवर हो गए? 4।
पहला कारण, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा लिंग और चौथा स्थूल। इसमें लोग को संतों ने स्थूल लोग, ये चार कब्र पर। जो इन चारों कब्रों को उतारना जानता है और जीवात्मा को पाक साफ निर्मल करके खड़ा करेगा, वो नामदान। नामदान देने का अधिकार उसको तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। न सत्संग जानते हो, न सुना, कभी भूल गए, सब फंस गए चक्कर। जब हम लोगों ने हमसे कहा कि भाई वो नामदान दे रहा, उन्होंने भी कौन नामदान दे रहा? जो बाबा जी ने 5 नाम दिए, क्या उसके अलावा कोई 6, 7, 8 नाम जो तू घर दे रहा? अरे 5 नाम तो पहले भी सुनाता था, बाद में सुना रहा। वो सुना रहा, दे नहीं रहा। सुनाना अलग है, देना अलग है। जैसे हम आपको सुनाए कि रसगुल्ला मीठा होता, मुलायम होता, लाल होता, क्या सुनकर आप संतुष्ट हो जाओ? कुछ देर के बाद कहोगे अरे सुनाना कुछ खिलाना पिलाना, वो तो पाने से संतुष्टि होती। यदि नामदान देने से संतुष्टि आत्मा को होगा, सुनाने से नहीं। ये भी तो नहीं समझ पाए, तुम फंस गए। इधर मेरा फंस गए, ये हो रहा। तो ये सब ब्राह्मण प्रचार हमेशा होता है। और ये चाहिए समझो कि तुम्हारी परीक्षा भी हो गई। तुम 45 करोड़ को परीक्षा हो गई, एक भी नहीं निकला। गुरु का प्रेमी एक भी नहीं निकला। सब चेलों के प्रेमी, कोई अत्यंत पद का प्रेमी, कोई मथुरा की जमीन का प्रेमी, मतलब यानी ऐसी स्थिति ही जब गुरु नानक देव जी महाराज, जब उनके 1400 शिष्य, तो उनको चिंता हो गई कि शिष्यों की संख्या तो बढ़ती जा रही, लेकिन इसमें सच्चा शिष्य कौन है जो मुझे आत्मा से ऐसा कौन है? तो कहा जा रहा है परीक्षा लेके देखे। तो परीक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, एक झोपड़ी बनवाई। उस झोपड़ी में एक तलवार रखी, एक तरबूज का फल रखा, एक बकरे को बंद किया और एक घड़े में लाल पानी रखवा किया और एक आदमी को बैठा दिया और संगत से कहा कल मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा, सभी लोग आ। तो सारी संगत पहुंच गए। जब पहुंच गई तो गुरु नानक देव महाराज ने कहा सब लोग खड़े हो। तो सारी संगत खड़ी। कहा भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे में से कोई असली भक्त है? तो सभी वहां उठा दी। कल मैं ऐसे नहीं, मैं परीक्षा करूँ बैठा। तो कहा मुझको सर चाहिए, सर देने के लिए भाई कौन तैयार होगा? जो सबसे आगे प्रेमी बैठा था बड़ा खुश हुआ कि अगर मेरा सर गुरु की सेवा में लग जाए आदेश में, तो मेरा तो मनोजीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि गुरुवाणी कैसी, शीर्ष दिए गुरु मिले तो भी सस्ता ना हो। अगर सच्चे सदगुरु के मिलने में अगर ये सिर चला जाए तब भी सस्ता सौदा है। लेकिन तुमसे तो सर भी नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा और दिए गया आपको, फिर भी तुम आगे छोड़ गए। तो वो पहला प्रेमी बड़े प्रेम से उठा, हंसी खुशी से झोपड़ी के अंदर चला गया। वहां जो पहले से प्रेमी बैठा था उसने तलवार उठाई तो तरबूज पर मारी तो खच की आवाज हुई। एक लोटा लाल पानी फैला दिया और बकरी का कान में था तो उसने की आवाज की। जब लोगों ने देखा कि लाल को दिखा मेरे इसका तो काम हो गया, उसको तो काट दिया। फिर दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा। जब छठे का नंबर आया तो कोई बोला महाराज ने गाड़ी में उसको सब चाहिए, कोई
और तुम्हारे यहाँ तो कुछ नहीं मांगा, सब बंदे कोई नहीं टिका। वैसे ही लेना देती यार संतों का। और सब बात तो गुरु नानक देव जी महाराज के कम से कम 5 प्यारे तो निकले, तुम्हारे यहाँ तो एक भी गुरु का प्यारा नहीं। तो कहने कहलाने के अधिकारी ही नहीं हो। बोले आगे होने वाले भविष्य में क्या तुम अपने आप को बाबा गुरुदेव जी महाराज के शिष्य कहला सको? तुमने शिष्य बनने का अधिकार भी खो दिया, वो भी तुम्हारे पास है। ये सब विचारने विषय। आगे क्या पूछ रहे हैं कि तू मन के साथ जब जीवात्मा सतलोक से तृप्ति धाम में आई, ये मन का स्थान है, तो वहां मन को साथी बना लिया। कहा चलो हम तुम दोनों नीचे के लोग देकर वापस आ जाएंगे और बगैर तुमको शास्त्री में नहीं आऊंगी, ये उसने वादा कर दिया। अब जैसे मृत्यु लोक में आई तो जीवात्मा तो यहाँ पर रह गई, ये नीचे गंदगी है और मन गंदगी में उतर गया, भोगों में चला गया और इतना भोगों में लिप्त हो गया कि सारी शक्ति भोगों में कर कुछ नहीं पता। और जीवात्मा बेचारी इंतजार कर रही है, हमारा साथी मन कब आएगा, साथी मन कब आएगा। अब ये तो वो आए तो कैसे उसकी शक्ति नहीं चला उठा नहीं था। कहता भोग वासना मुझ में भरी, मोसे सत्संग की हो रहा है। चलो मेरे बस की बात, मेरे अंदर ऐसी वासनाएं बढ़ गई हैं, मैं नहीं चाहता। तो कह रहे हैं कि ऐसे भोगी मन को तूने साथी बनाया, तेरे भ्रम का फंसने का कारण यही है। और भी तू उसको लेने के लिए जो सदगुरु आया तो उसकी बड़ी सुनती नहीं। आगे क्या कह रहे कि कनिक काम लागे प्यारी, कनिक काम लागे प्यारी, कनिक काम लागे प्यारी, कनिक काम लागे प्यारी, दिवस इन सकल पिटारी, दिवस इन संगल पिटानी, सूरति तू कौन कुमति उरझानी, सूरति तू कौन कुमत उरझानी। तेरा साथी मन उसको सोना चांदी रुपया पैसा स्त्री यही भी लगती और रोज रात होगी उसी में लिपटा पड़ा है। लेकिन तेरा मन रहने का क्या कारण, तू तो उनका प्रयोग करती नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि मोह चाल ये काल बिछाया, काल बिछाया, मोह जाल ये काल बिछाया, मोह जाल काल बिछाया, दाना डाला जीवन फसानी, जीव फसानी, सूरति तू कौन कुमति उरझानी, सूरति तू कौन कुमत उरझानी। क्या कहे काल ने जाल बिछाया, मुंह का जाल बिछाया और भोगों का दाना डाल दिया और भोगों के दाने के लालच में जीवा को फंस गई। आगे क्या कह रहे हैं कि तू अनजान पड़ी लालच में, तू अनजान पड़ी लालच में, तू अनजान पड़ी लालच में, तू अनजान पड़ी
सुरति तू कौन कुमति उरझानी सुरति तू कौन कुमत उरझानी तू तो अनजान में वाले तू फंस गई। तेरा तो कोई कर्म के सामान से मतलब ही नहीं, न तू भोजन करती, न कपड़े पहनती, न कोई खर्चा करती। आगे कर तेरे फंसने का कारण क्या है और तेरी कितनी हानि हो रही है? 3 युगों से फंसे पड़ी निकल नहीं पा रही। क्या कह रहे हैं कि मैं समझाए कहूँ अब तो से, 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 गुरु बिना कौन बचानी, गुरु बिन कौन बचानी, सुरति तू कौन कुमति उरझानी। सुरति तू कौन कुमत मैं समझा के कह रहा हूँ कि आखिरकार तेरे फंसने का कारण क्या? अब तुझे इस माया का माया के लिए सदगुरु के बिना कोई बचा नहीं सकता। आगे क्या कर? इससे तू क्या कर कि गुरु से प्रीति करो जग जारो, गुरु से प्रीति करो जग जारो, गुरु संग प्रीति करो जग जारो, गुरु संग प्रीति करो जग जारो, तन मन दशा भुलानी, तन मन दशा भुलानी, सुरति तू कौन कुमति उरझानी। सुरति तू कौन कुमत उरझानी। अगर कर्म के दिन से निकलना चाहती है, अपने सतलुज सत्सनामी धाम जाना चाहती है, तो सदगुरु से प्रीत करो। वो तुझे निकालने के लिए, तुझे घर पहुंचाने के लिए आया। आगे क्या कह रहे हैं? नाम रसायन गुरु से पाओ, 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 छूटे सब हैरानी, छूटे सब हैरानी, सुरति तू कौन कुमति उरझानी। सुरति तू कौन कुमत उरझानी। कहते गुरु के पास रास्ता है, जिस रास्ते से तू आई है वो रास्ता सदगुरु के पास, किसी के पास न ज्ञानी ज्ञानी विज्ञानी और न किसी अवतारी शक्ति, किसी के पास। वो नाम धन, नाम दो सब नाम धाम उसी को कहते हैं। अब वो तुझे नाम की रसायन जड़ी बूटी दे देंगे, तेरी सारी हैरानी परेशानी जो कितने युगों से तू भोग रही है, ये सब तेरा खत्म हो जाए। आगे क्या कहें? फिर तू चढ़े गगन के नाके, 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 तन से होए
अलगानी मन से होए अलगानी सूरत तू कौन कुमति उलझानी सूरति तू कौन कुमत उलझानी का गुरु जो नाम रसायन देते हैं तो जिन गगन मंडलों से होकर आई है फिर तू नाम और शब्द दूर के पकड़कर उन मंडलों की तरफ जा और धीरे धीरे एक न एक दिन अपने घर पहुंच जाएगी। तेरी सारी हैरानी परेशानी दूर हो जाएगी। आगे क्या कहते हैं कि जम की घात बचा ले प्यारी जम की घाट बचा ले प्यारी जम की घात बचा ले प्यारी जम की घाट बचा ले प्यारी राधा स्वामी कहत बखानी राधा स्वामी कहत बखानी सतगुरु स्वामी कहत बखानी सतगुरु स्वामी कहत बखानी सूरत तू कौन कुमति उलझानी सूरति तू कौन कुमत उलझानी इस तरह जमराज की मां से तुम्हें छुटकारा मिलेगा और कोई रास्ता मृत रूप से अपने घर जाने का नहीं। जमराजा की मां बचने से नरकों में न जाए का कोई दूसरा रास्ता। सतगुरु स्वामी राधा स्वामी जय गुरुदेव एक ही बात है। एक दो लोगों ने ब्रह्म पाया जो जब आया जीवात्मा के रूप उसने वो नाम जगाया। उस समय की जीव जो माने वे चले गए, नहीं माने विरोध करते रहे, निंदालोचना फंसे रहे। तो जमराजा की जो तुम की मार खाते रहे, आज भी खा रहे पड़े। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह ज्ञानी ज्ञानी आज भी नरकों में पड़े जमराजा की जूतियों की मार खा रहे, कोई बचाने वाला नहीं। तो जब सतगुरु के वचन इसीलिए कहा जो जो भजन भक्ति से चूके तिनके मुख जम पल पल थूके ऐसी कुगति होएगी सबकी जो नहीं धारे हो सतगुरु। और सतगुरु बिना कोई नहीं बाँचे और नाम बिना 84 नाच। नाम रहे संतो आदि नाम और संत बिना कोई नहीं। नाम संतों के आदि, संत नाम के आदि नहीं है। जब जैसा जीवों की शक्ति और त्याग और संयम निर्मलता पवित्रता चरित्रता दिखेंगे तब तक से नाम को जगाएंगे और उसी नाम से जीवात्मा को जगाकर उसी नाम बेड़े पर बिठा कर उसको घर पहुंचाए। तो ये सदगुरु ये काम कोई नहीं कर सकता। राजपाट धन दौलत मान सम्मान पद पत्नी बाल बच्चे तो दिला सकता, लेकिन जीवात्मा जगह परमात्मा में शक्ति काम। और आपका मनो पंचभौतिक शरीर का असली काम यही है कि हमारी जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले तो हमारा मानव जीवन सार्थक हो, क्योंकि ये बार बार तो मिलेगा नहीं। लोग ऐसा सोचते हैं कि फिर मिल जाए तो नहीं, ऐसा नहीं। कबहू करी करुणा न देई देत ईश बिन हेतु स्नेही। कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके मानो अनमोल पंचभौतिक शरीर आपको दे कि जाओ आपकी बात इस शरीर में जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार है। लेकिन जब संत महात्मा
जो जीवात्मा को जगाना जानते, घर पहुंचाना जानते, वो मिलेंगे तब विकास। ये किसी ज्ञानी विज्ञानी से, किसी काल शक्ति से काम। यही तो बात समझने की थी। जब आपने सत्संग सुना नहीं, वचन आपको याद रहे नहीं, तो भ्रमित हो गया, भ्रमित चलेगी। इतने बड़ी समझदारी के साथ आपको रहने की जरूरत है। मैं तेरा थोड़ा सा, मैं पहले आपको 5-5 घंटे सुना के देख रही हूँ, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं। तो अब मैं अपना भी समय खराब नहीं करूँगा तुम्हारा, उतना बताऊंगा जिसकी समझ जरूरत है, जो तुम्हारे काम की बात है वो करूँगा। मैंने अभी प्रसाद मैंने घोषणा की 15 सितंबर 2023। मैंने हिंदुस्तान में किसी ने नहीं कहा, आज तक इस हिंदुस्तान में जो मैंने कहा किसी ने नहीं कहा, न कोई राजनीति न कोई था। मैंने कहा अगर आप भारतवासी हो तो अपने भारतीय खान पान में आ जाओ, आपको बीमारियों से मुक्ति मिल जाए, परेशानियों से मुक्ति, दुख तकलीफों से मुक्ति मिल जाए। तो मैंने कहा अपनी पहचान बना, किसी देश में आप चले जाओ, उस देश की पहचान वेशभूषा से मानो। और तुम भारतवासी हो, भारतवासी की कोई पहचान तुम्हारी पहचान ही नहीं। ये पैंट शर्ट और कोट और टाई ये अंग्रेजों की भूषण तुम्हारी नहीं। और भी अंग्रेजों के गुलाम हुआ, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए और तुम उससे मुक्ताज नहीं हो। तो अगर तुम भारतीय हो और भारतीयता का गौरव गरिमा रखना चाहते हो, तो ऋषि मुनि ने भारतीय पहनावा हमें आपको दिया, कुर्ता धोती कमीज पजामा, सदरी टोपी पगड़ी और लंगोटी, ये हमारी। अगर इसे पहचानो अपने आप संयम हो जाए, अपने आप इससे लोगों से बच जाओगे। जब लोगों से बच जाओगे तो लोगों से बच जाओगे, बीमारी नहीं आएगी। तो मैंने ये घोषणा की है, ऐ भारतवर्ष में रहने वालों प्रेमियों, अपनी भारतीय पोशाक में आ जाओ तो तुम्हारा बिगड़ा मन, भोगी मन में ठीक हो जाए। अपनी बात में साफ बना लीजिए, क्योंकि वेशभूषा का असर मन पे बहुत होता है। मैंने कहा तुम अपनी भारतीय वेशभूषा में आ जाओ और भारतीय खान पान में जो तो बीमारी नहीं आएगी। भारत का खान पान क्या, सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल में दूध मक्खन बनाएगी, ये आप खाओगे। अगर ये भोजन करने लगो तो बीमारी कोई नहीं आएगी, शरीर निरोग हो जाए, न मन खराब, न तन खराब, न इंद्रियां चलाए मन। ये भोजन है भारत का। और आप सब अंग्रेजों का भोजन, मुर्गा कभी खाता था कोई? ये अंग्रेजों का भोजन, वो ठंड प्रदेश, उनको गर्म भोजन चाहिए, तो बाल बच्चे होंगे ही नहीं। मुर्गा सबसे गर्म होता और सबसे कामी होता है। एक दिन में कितनी मुर्गियों पर करास कर जाता, जो मुर्गा मांस खाएगा वो कितना कामी होगा, कितना भोगी होगा, इस पर विचार नहीं किया किसी। और अंडा तो उसका मासिक धर्म है। मासिक धर्म में तुम्हारी पत्नी जब होती तो आप उसके हाथ का भोजन नहीं करते, उसको छूना देखना नहीं चाहते। और जो ये खा रहे नईपों को खिलाया जा रहा, उनके मन की क्या हालत होगी, मन कितना भोगी विषय बन जाएगा। क्या किसी नारी या बहन बेटी की सुरक्षा हो पाएगी? इसी का कारण
और वो ठंडी बियर इंग्लिश दारू अंग्रेजों की देन है। अपने भोजन में आ जाओ, अपनी वेशभूषा में आ जाओ, देखो खुद ही तुम सुख का शांति का अनुभव करने लगो, कितना मन शांत हो रहा। और तीसरा है, आप हिंदुस्तानी हो तो तुम्हारी भाषा हिंदी और संस्कृत होनी, सबसे मधुर भाषा हिंदी है, इतना मीठा राग किसी भाषा में कम से कम तो विचार करना चाहिए। हम अगर हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमारी अपनी हिंदी संस्कृत भाषा होनी चाहिए। आगे समय आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आगे हिंदुस्तान में हिंदी और संस्कृत का प्रचार होगा, उसकी जरूरत पड़ेगी, उनको प्राथमिकता मिलेगी, ये आगे सब होगा। और आपका भारतीय संविधान हिंदी और संस्कृत में लिखा जाएगा, जिसको सब याद रखेंगे। कोई वकील फकीर की जरूरत नहीं, वो स्वयं अपनी बात को कहेगा, अपना न्याय स्वयं मांगेगा, उसके पास कानून जो हिंदी संस्कृत याद होंगे फट से बताएगा कि फला पेज पर ये कानून, फला पेज पर ये कानून। ऐसा समय आने वाला, जिस समय की बात कही जा रही वो समय आ गया, अभी तो नहीं है, लेकिन पहले से तैयारी रखो तुम, ताकि समय आने पर कोई मुसीबत कष्ट आपको न हो, तकलीफ न हो। तो मैंने ये 15 सितंबर 2023 को पूछा, और अब की बार 15 सितंबर 2024 को मैंने भारतीय नारी की बात की। भारतीय नारी, तुम लोग जिनकी पूजा करते हो, जिन देवियों की पूजा करते हो, कोई सूट में है देवी, कि धोती में, कि साड़ी में, तुम्हारी देवी साड़ी में और तुम सूट में। सूट में हो तो इज्जत की लूट हो रही है, अगर साड़ी में आ जाओ तो उस तरफ लोगों का देखना बहुत खराब है। भाई कोई ना नहीं था, इतना डर था, इसलिए मैंने भारतीय नारी को साड़ी में कहने की मैंने प्रार्थना की। देश के शासक वर्ग इस बात पर ध्यान दें कि हमारे भारत देश की असली भारतीयता क्या है, भारतीयता अपनाएं और अंग्रेजी छोड़ें, ये प्रचार होना चाहिए। और ये प्रचार सबके शांति का, लेकिन इस पर हमें किसी की दृष्टि नहीं, किसी की जबान से नहीं निकल रहा कि हम भारतवासी हैं तो अपने आप को कैसे सिद्ध करें, हमारी पहचान क्या, हमारा खान पान क्या, बीमारी क्यों आ रही, ये दिनों दिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। सब विदेश की दवा इतनी जहरीली आप प्रयोग करके अपने आप में कितना जहर इकट्ठा कर लिया है, अब कोई दवा भी नहीं कर, ये सब बिगाड़ किया गया। हमारा कृषि प्रधान देश है, तो कृषकों का जो अपना बीज था देसी, उसे खत्म करा दिया, सबको अपने अधीन बना दिया। जब बीज खत्म करा दिया तब तुम उनके सहारे हो गए, तो बड़े खुश हो तो कि हाइब्रिड बीज ला रहे। ये हाइब्रिड क्या, ये बीमारी का घर है, समझे नहीं, सोचे नहीं, विचारे नहीं, तो फंस गए आप। अगर वो बंद कर दे तो तुम्हारी खेती खत्म, तुम्हारा खेती खत्म हो जाएगा वो बंद कर दे। अगर वो दवा बंद कर दे, खाद देना बंद कर दे और ये बीज, तो तुम्हारा खेती काम खत्म हो जाएगा। अब तुम पूर्णतया गुलाम हो उनके आगे। पहले तो अंग्रेजों के गुलाम थे, अब तुम उनके सामान के गुलाम, बगैर उनके सामान के तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता। और कोई नहीं कह रहा, मेरे सिवा कोई नहीं, पता नहीं इनको होश ही नहीं है, या कहने में शर्माते हैं, या ये खुद लोग उसमें सम्मिलित हैं, उनका कमीशन है,
कोई ना कोई तो कारण जरूर है, और मैंने शुरुआत की है, आगे कारण भी खुल जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये आप नहीं कर सकते, किसी ने बताया। हिंदुस्तान में ये किसी ने आवाज नहीं निकाली, उठाई, न किसी मंदिर से, न किसी मतलब यानी मिशन से। इतने धार्मिक मिशन है हिंदुस्तान में, लेकिन किसी के अंदर ये आवाज करने की क्षमता नहीं हुई कि भाई हम भारतीय हैं। तो हमारी पहचान क्या, हम भारतीय हैं, तो हमारा खानपान क्या, हमारे यहाँ बीमारियाँ क्यों आ रही, पहले इतनी बीमारी नहीं थी। अरे देश तो वही है, तुम भी वही हो, कोई ना कोई तो कारण है इसका कि जो बीमारी बढ़ रही है। ये है गंदा खानपान। बीमारी गंदे खानपान और गंदे कर्मों से आती है। जब गंदा खानपान कर रहे हो, गंदे कर्म कर रहे हो, उनको कोई परहेज नहीं। जब गंदा खानपान करोगे तो बुद्धि कमी नहीं करेगी, तुम्हारी बुद्धि में कोई अच्छे विचार नहीं आएंगे। जब अच्छे विचार नहीं आएंगे तो अच्छे कर्म नहीं करोगे, अच्छे कर्म नहीं करोगे तो अच्छा लाभ नहीं मिलेगा। ये तो सिद्ध है। इसलिए मैंने भारतीय नारी सभ्यता वगैरह की, क्योंकि सृष्टि के केंद्र बिंदु नारी ही है, नारी से सृष्टि का सृजन है, और नारी को अगर अपमानित किया गया तो सृष्टि का विनाश है। चाहे तुम राम रमण संग्राम से देख लो, चाहे महाभारत से, दोनों नारी का था। उधर नारी का अपहरण और इधर इज्जत वस्तुकार कर इज्जत उठना, ये दोनों ही समय हो रहे हैं। महाभारत कैसा होगा, कितने करोड़ चले जाएंगे घंटे में। इस पर विचार करो, मैं तो इशारा कर रहा हूँ, जानता तो सब हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊँ। जब जैसा आदेश मुझे होगा तब जैसा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हमारी अगर ये बहू बहन बेटियां अगर इस साड़ी में आ जाए तो 80% इनके चरित्र की रक्षा हो जाएगी। इतना बड़ा लाभ है इसका। मैंने सब शोध करके थोड़ी सब देखकर, सब देखकर, सब अध्ययन करके तब मैंने सब निकाला है, जो आज तक हिंदुस्तान में किसी ने नहीं कहा। इतनी बड़ी चीज अब ये कहने में शर्माते हैं, अगर इनके नाम का उसमें लग दूंगा तो हमें कोई पूछेगा नहीं। अरे हम कोई नाम के लिए थोड़ी, हम तो काम के लिए, काम हम कर दे, नाम तुम ले लो। हम जिसको यहाँ रहना वो नाम की बात करे, और जिसको काम करके जाना है वो नाम की बात करे। न नाम चाहता, न दाम चाहता, न सम्मान चाहता, उसको तो काम करने की जरूरत है। इसी तरह से काम हो जाए और देश को साफ हो जाए, सब लोग भगवान का भजन करने लगे। जब शांति होगी तब। अभी इतनी क्रांति फैली हुई है, इतनी अशांति और भ्रांति फैला कर दी गई कि भजन करने का मौका नहीं। उधर तो कोई ध्यान ही नहीं देता। बिल्कुल पशु प्रवृत्ति है, खाना पीना सोना कमाना, मलमूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना। इसके अलावा तुम तो जानते नहीं कि मानव शरीर का और भी कोई अर्थ है, और भी कोई काम है, और कोई लाभ है इसका, क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं। ये तो पशु जीवन है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सभी काम करते थे, लेकिन मानव शरीर तो जितनी शरीर है सब खटकर 6 कर्म, लेकिन मानव शरीर सत्कर्म के लिए 6 कर्म तो आप जानते हो, खाना पीना सोना कमाना, मन त्याग करना, औलाद बच्चे पैदा करना, ये 6 कर्म सभी करते। लेकिन मानव के लिए 7वां कर्म कि जीवात्मा जगह परमात्मा, ये 7वां कर्म करने का अधिकार केवल सृष्टि में।
ये पंच भौतिक शरीर, एक कार ने चालाकी करके दो शरीर बना दिए, एक स्त्री का एक पुरुष, और जीवात्मा सब में। महात्मा तो जीवात्मा की पहचान, लेकिन शरीर से तुम दुखी हो, तुम्हारा दुख दूर करने के लिए, तुम्हारी बीमारी हटाने के लिए, तुम्हारी शांति और भ्रांति उसको दूर करने के लिए तुम्हारे शरीर से संपर्क है। इसी तरह से पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाओ और तुम जीवात्मा को घर पहुंचाओ। उद्देश्य को जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा को जगाने का, और कोई नहीं। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ। देखो हम कितनी देर लगाते खड़े हो, बस उतनी देर काम में उतनी देर जितने तुम खड़े होने में, अभी नहीं खड़े पाए। जब खड़े नहीं हो पाए तो ये चलेंगे क्या? अब चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे, कभी नहीं पहुंच पाए। ये इशारा है, खड़ा खड़े तो रोज ही होते हो, लेकिन हमारा मतलब खड़े होने का पूछा हो। अब अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रवान काम करने के लिए खड़े, एक अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रवान समाज की स्थापना के लिए अब खड़े हो जाओ। ये है अनाउंस कीजिए पूरा। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, अब ये काम इंसानों के बचता नहीं। ये 72 वर्ष की राजनीति में सबको देखा, सुनाया गया, लेकिन करके दिखाया कुछ नहीं है। इसलिए करना कराना इनके बस की बात नहीं है। ये तो साथ आई है। 72 वर्ष का समय तो जो मेरे जीवन है, इतना समय निभा दिया। चुनाव के सिवा कुछ नहीं, चुनाव 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 चुनाव, सारा देश चुन दिया, कुछ नहीं बचा। मैंने हिंदुस्तान में ये कहा कि हिंदुस्तान की हालत इतनी अच्छी नहीं है, आप लोग चुनाव को टाल दीजिए। भारत की जनता और भारत का राजा दोनों के लिए अच्छा होगा, इसे टाल दीजिए। आपकी हालत बहुत, इतना कर्जा तुमने ला दिया है कि पर व्यक्ति 1 लाख रुपए का कर्जदार है। तुम कपड़े पहनते हो कर्ज में, खाना खाते हो कर्ज में, रहते हो कर्ज, और कर्ज छोड़ के मर के चले जाओगे, कर्जा नहीं हटाओगे। और किसी ने आपको बताया नहीं, एक पंचवर्षीय चुनाव का खर्चा 70 अरब रुपए, ये किसी ने आपको बताया नहीं आता कि चुनाव इतना महंगा और जिसका लाभ हो तो कोई लाभ नहीं मिलता, और लिया जाएगा तुमसे जो टैक्स और महंगाई, ये जीएसटी फैक्ट्री, जितने भी तरीके अपनाए जा रहे हैं, ये चुनाव का खर्चा पूरा किया जा रहा है। अब आपको जागने की जरूरत है। अगर नहीं जागोगे तो तुम जरूरत नहीं, ये आप नहीं कहोगे, किसी ने बताया नहीं। मैंने संक्षेप सारे में सारी जानकारी आपको। जय गुरुदेव। अब प्रसाद ले लीजिए, वो भंडारे का महाप्रसाद जरूर नहीं।
उसके खाने से तमाम तरह की बीमारी उसे अपने आप की चली। प्रसाद भोजन तो रोजी घरों में करते हो, लेकिन ये वहां पर जिसमें दुआ दया भरी आपको खाना। अगर आप शाकाहारी रहने का संकल्प ले लो, मैं वादा करता हूँ तुम्हारा हर काम कोई भी काम। लेकिन शाकाहारी बनो तो कुदरत नाराज है और कुछ करना चाहती, आगे देखना क्या होता। अगर इस बात को लोग न माने तो विनाश की स्थिति तैयार है। महात्माओं को मदद करना चाहते हैं, लेकिन तुम महात्माओं की सुनना नहीं चाहते। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से प्रसाद लेते जाओ और भंडारे का वहाँ प्रसाद लेते आपके लिए तैयार कराया गया। फिर आप दूर दराज से आते हो, शाम को जाने में देर हो जाए तो अपना भोजन करके जाओ, ये भी लाभ हो जाए और देर हो जाए। सब तरह का लाभ सोचा है। महात्मा चौमुखी लाभ देना चाहते हैं, लेकिन कोई लेने वाला नहीं। जय गुरुदेव। अब आप एक लाइन महिलाओं की पुरुषों ये मर्यादा है, तो बराबर ध्यान में रखो। धीरे से आओ, सबको मिलेगा। देखो नीचे निर्माण कार्य हो रहा, सेवा का अवसर जहाँ मिल जाए। आपने मिश्रा नहीं पहुंच पाते, दूर है, अब यहाँ आए हो तो सेवा करो। ये मौका आपको मिलेगा नहीं, तो मैंने अचानक सेवा के लिए तैयारी कर दी। वो चीज जो पड़ी है और उठा के अंदर करो, जो गाने जो है अपना रास्ता करो। इतने प्रेमी हो, 15 डलिया इससे में प्रेम, 15 डलिया आप डालो, भोजन कर लो और ये सेवा करके जाओ, ताकि भोजन का पूरा लाभ मिल जाएगा। जो भोजन करके सेवा करोगे तो भोजन का कर्जा अदा हो, तो कर्जा नहीं दे सकते। सेवा इसलिए रखी गई, ये प्रेमियों के लिए व्यवस्था की। इसको आप थोड़ा सा जो गिट्टी सड़क पर पड़ी है उसको फौरन अंदर करें, ताकि आने जाने का रास्ता साफ हो जाए। इस समय प्रेमी भारी मात्रा में, मैं यहाँ पर रोज सब यही आ रहे हैं। जय